कल हमने जो है कंटिन्यू किया था, हमने पढ़ा था अरिस्टोटल की हमने पढ़ी थी लॉजिक और थ्योरी ऑफ नॉलेज। अब कल आपको कन्फ्यूजन शायद इसलिए हुई क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर दिया हुआ है थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड लॉजिक, अलग-अलग नहीं है, कॉमन नहीं है। और अगर हम उसको देखें भी सही तो अरिस्टोटल जो है वो अपने लॉजिक को पहले विजुअलाइज करके उसके बाद नॉलेज के ऊपर जो है वो स्टेप आउट करता है। क्या पहले वो बताता है कि लॉजिक क्या होती है, लॉजिक बताने के बाद वो मूव ऑन करता है किसके ऊपर कि अब नॉलेज क्या है। और नॉलेज मैंने बताया था 3 टाइप्स का होता है आपका, प्रोडक्टिव, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, अब इन सब चीजों के बाद जो है वो आता है मेटाफिजिक्स के ऊपर। आज हमने देखना है कि व्हाट इज द मेटाफिजिक्स गिवन बाय अरिस्टोटल। तो मेटाफिजिक्स हमने पढ़ा था बच्चों के शुरू में, क्या होता है मेटाफिजिक्स? इज द थ्योरी ऑफ रियल नॉलेज, थ्योरी ऑफ रियलिटी, इसको हम कहते हैं रियलिटी। अब रियलिटी का जो यहाँ पे हम मकसद ले रहे हैं, रियलिटी किस चीज की, या अरिस्टोटल ने किस चीज के ऊपर फोकस रखा? तो अरिस्टोटल का जो फोकस था यहाँ पे वो ज्यादातर था सब्सटेंस के ऊपर, कि बेसिकली सब्सटेंस क्या है, एसेंस क्या है, फॉर्म क्या है। क्योंकि अब देखो अरिस्टोटल स्टूडेंट किसका था? प्लेटो का। और प्लेटो ने हमारी दी थी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, और उसने फॉर्म्स में बताया था कि हम क्या हैं, वी आर नॉट रियल, हम एक फॉर्म है और उस फॉर्म के जो शेडोज हैं वो हमें नजर आते हैं। और फिर उसने बताया था डिवाइडेड लाइन, मेटाफॉर ऑफ डिवाइडेड लाइन के थ्रू, कि जितना ज्यादा आपको नॉलेज मिलता जाएगा आपका स्टेज जो है वो इंटेलेक्चुअल विजिबल वर्ल्ड से इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में आप मूव करते जाओगे। अब यहीं पे अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल का भी वही जो है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन वही है कि हम एक फॉर्म है या हम एक सब्सटेंस हैं, हमारी एसेंस क्या है, हम हैं क्या, हमारी असल में रियलिटी क्या है। मेटाफिजिक्स, व्हाट इज आवर रियलिटी और द रियलिटी ऑफ द थिंग्स अराउंड अस, वो क्या रियलिटी है, उसको जो है अरिस्टोटल डिस्कशन में लेकर आता है। और यहां पे वो बताता है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है ना, जो अल्टीमेट रियलिटी जो हमारे लिए हर चीज का बाइस बन सकती है, वो है आपका सब्सटेंस। अल्टीमेटली यहीं पे मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दे देता हूं कि आपका जो अरिस्टोटल है वो बता रहा है कि आपका जो सब्सटेंस है दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। प्लेटो क्या कहता था? योर फॉर्म, योर एसेंस इज द अल्टीमेट रियलिटी। मतलब मैं जो यहां पे खड़ा हूं ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शेडो है। किस चीज का शेडो है? मेरी सोल का शेडो है। ठीक है, तो असल में रियलिटी क्या है? दैट फॉर्म, दैट सोल। ठीक है, ये कहता था नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं परसीव कर सकता हूं, जो मेरी सेंसेस जो है बिहेव जो है एक्सपीरियंस कर सकती हैं, वो ही रियलिटी। मतलब जो सब्सटेंस है वो रियलिटी। ठीक हो गया? मतलब उसने जो ये कंसेप्ट दिया था कि फॉर्म्स आपके अंदर वाली एग्जिस्ट करती हैं, बाहर जो एक्सप्रेशन नहीं है, ये उसके ऑपोजिट जा रहा है कि सोल नहीं है, आपकी बाहर वाला जो मटेरियल है वो एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं रियलिस्ट, उसको आइडियलिस्ट। क्योंकि अब रूह तो किसी ने नहीं देखी, देखिए कभी रूह? चुड़ैल देखी होगी, जिन देखा होगा, रूह नहीं देखी होगी। तो जब रूह देखी नहीं है तो एक्सपीरियंस देखो ना, हमारी सेंसेस, जबकि अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, सेंसेस जो हम सेंस करते हैं चीजों को, वो ज्यादा चीजें परसीव करते हैं, वो रियल होती हैं। तो हमने जब चीज को देखी नहीं, तो हमने जिस चीज को देखा है तो हमने उसी को जो है आपकी उसको उसी को ही परसीव करना है, उसी की परसेप्शन मेंटेन करनी है, उसी को एक्सप्लेन करना है। तो यहीं पे वो बताता है कि सब्सटेंस बराबर किसके होता है? सब्सटेंस इज इक्वल टू योर एसेंस एंड सबस्ट्रेटम। अब यहां पे एसेंस वो किस चीज को कह रहा है? एसेंस वो कह रहा है आपकी फॉर्म को। और सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस आपकी एसेंस और सबस्ट्रेटम का प्रोडक्ट होता है। आपकी एसेंस और आपकी स्ट्रेटम, इन दो चीजों को कंबाइन कर दो तो हमारे पास सब्सटेंस आ जाता है। अब सुनो बड़ी गौर से, फॉर्म हमने क्या बताई अकॉर्डिंग टू प्लेटो? सोल, या जो आपको दिखती नहीं है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तहत चल लेते हैं। सोल जो है वो हमारी क्या है? फॉर्म। हमारी एसेंस क्या है? दैट इज सोल। हमारा मैटर, हम किस चीज के बने हुए हैं? मट्टी। तो जब मट्टी के बने हुए वो हमारा क्या हो गया? सबस्ट्रेटम हो गया, वो मैटर हो गया। इस मट्टी, ये मैटर, ठीक है, ये जिस्म प्लस सोल फॉर्म इज इक्वल टू सब्सटेंस में एक सब्सटेंस खड़ा। सर लेकिन बात तो फिर अनरियलिटी की आ गई ना। एसेंस देखा कब है? एसेंस नहीं देखे, लेकिन मेरे अंदर एसेंस तो है ना। देखा तो रियलिटी तो नहीं है, देखा कब है? हम इसको देख नहीं सकते, इसको सेंस कर सकते हैं। सेंस ऑफ टच,
आपके अंदर आपकी फॉर्म है, मैं आपको टच करूंगा, आप रिटेलिएट करोगे। आपके अंदर आपकी फॉर्म नहीं है, मैं आपको टच करूंगा, आप रिटेलिएट नहीं करोगे, मतलब यू विल बी डेड। तो इट्स मीन योर एसेंस, यू हैव लॉस्ट योर एसेंस। मैटर इज देयर, यू हैव लॉस्ट योर एसेंस। तो इसका मतलब हम परसीव तो कर सकते हैं, सेंस ऑफ टच भी तो है ना हमारी। मैं टच से एक सेंस से मैं परसीव कर सकता हूँ, ठीक है, देखी नहीं है, सुनी नहीं है, ठीक है, टेस्ट नहीं की, लेकिन मैं उसको टच कर सकता हूँ। तो यहां पे वो कहता है कि एसेंस है। एसेंस जो है वो मैटर के साथ जब मिलती है तो हम क्या बन जाते हैं, सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला? डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं दुनिया के अंदर, हर सब्सटेंस का अपना एसेंस है, हर सब्सटेंस का अपना मैटर है। कॉमन मैटर भी हो सकता है, डिफरेंट मैटर भी हो सकता है, जो हमने वहां पे भी आपके जो प्रीडेटर्स थे उसके अंदर पढ़ा था। अब यहीं पे कंटिन्यू करते हैं कि अब यहाँ पे अरिस्टोटल हमें बताते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। कितनी टाइप्स हैं? 3। द फर्स्ट टाइप 3 की पहले मैं चले आपको आसान बिगिन करवा देता हूँ। एक है हमारे पास फिजिकल, दूसरी है नॉन फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होगा? जिसकी कोई एग्जिस्टेंस होगी, जिस सब्सटेंस की कोई एग्जिस्टेंस होगी वो होगा फिजिकल सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी वो होगा नॉन फिजिकल सब्सटेंस। ठीक हो गया? यहीं पे जो आपका फिजिकल सब्सटेंस होगा, दरअसल फिजिकल है, ये फिजिकल चीज है, इसकी एग्जिस्टेंस है, इट इज मूवेबल, चेंजेबल, मैं तोड़ के इसको हाफ कर दूं, ठीक है। जब नॉन फिजिकल है, रूह, मैं इसको तोड़ सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, तो वो अनचेंजेबल, अनमूवेबल होती है। ठीक हो गया? तो हमारे पास पहले वो बताता है सब्सटेंस एक फिजिकल होते हैं, एक नॉन फिजिकल होते हैं। फिजिकल के आगे वो फर्दर 2 टाइप्स हमें बताता है। फिजिकल के अंदर वो बताता है एक हमारे पास होती है पेरिशेबल, और एक होती है नॉन पेरिशेबल। और नॉन फिजिकल की वो एक बताता है जिसको वो कहता है दैट दिस इज योर नॉन फिजिकल टाइप। और नॉन फिजिकल को वो आगे डिवाइड करता है 2 के अंदर। एक वो कहता है आइडिया और एक वो कहता है मैथ्स। ठीक है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो ये। असल में जो 3 टाइप्स बताई गई थी अरिस्टोटल की तरफ से वो ये वाली थी, ये पेरिशेबल सब्सटेंस, नॉन पेरिशेबल सब्सटेंस एंड नॉन फिजिकल सब्सटेंस। ये 3 टाइप सब्सटेंस की उसने दी है। लेकिन उसको बाद में एक्सप्लेन करता है कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल बिलोंग टू द फिजिकल सब्सटेंस। फिजिकल, दे आर फिजिकल, हम इसको टच कर सकते हैं, ठीक है, दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो नॉन फिजिकल है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वी कैन नॉट टच हिम, हर और एनीथिंग इट इज। तो यहां पे फिर वो कहता है कि नॉन फिजिकल आगे 2 चीजें, एक आइडिया और एक मैथ। अभी पेरिशेबल क्या होते हैं? जो डिस्ट्रॉय हो सके, खत्म हो सकते हैं। नॉन पेरिशेबल जो डिस्ट्रॉय ना हो सके, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, सन, स्टार्स, मून, ठीक है, नॉन पेरिशेबल है। और उसके बाद नॉन फिजिकल आइडिया, कैन बी टच, इट कैन नॉट बी टच, टेंजिबल नहीं है, मूवेबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है, तो आइडिया। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, मैथमेटिकल जितने भी हमारे पास इक्वेशंस है और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगेन आपका टाइम, स्पेस, एक्स भी टच नहीं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर भी कभी टच नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली वो हम इक्वेशंस को टच नहीं कर सकते। तो ये मैथ्स और आइडियाज जो है आपके नॉन फिजिकल है, हम इनको टच नहीं कर सकते। तो ये 3 टाइप्स के सब्सटेंस बताता है आपका अरिस्टोटल आपको, कि एक पेरिशेबल, एक नॉन पेरिशेबल और एक नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल आगे आइडिया और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। फिर वो कहता है अगर हम राइटिंग के ऊपर देखें तो एक सिंपल सब्सटेंस होता है, मतलब अगर पेरिशेबल भी है तो सिंपल भी हो सकता है। सिंपल का मतलब वो एक ही तरह के मैटर से बना होगा, एक एलिमेंट से बना होगा, ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं होंगे उसके अंदर। जिस तरह हम कहते हैं वो एग्जांपल यहाँ फिट नहीं बैठेगी, चले शर्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। अब शर्ट की एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ? कोई शर्ट जो कपड़े से बनी है, मेजर एलिमेंट उसका एक है, लेकिन हालांकि बटन भी लगे हैं, लेकिन वो दूसरा एलिमेंट है। लेकिन मेजर अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो पेरिशेबल के अंदर जो सिंपल सब्सटेंस है वो एक एलिमेंट से बना होगा। सिंपल के बाद आपके आता है कंपोजिट सब्सटेंस, जो एक से ज्यादा एलिमेंट से बना होगा, ठीक है। इंसान भी एक कंपोजिट एलिमेंट है, आपके मोबाइल फोन कंपोजिट सब्सटेंस है, मतलब वो चीजें जो एक से ज्यादा एलिमेंट से बनी होगी। आपके गंदों में वो एक है,
एक उसमें बनी हुई है। जिसी तरह से अगर हम उसके उसी गंदम को किसी और चीज़ में यूज़ करती हैं, आप उससे वैरायटी ऑफ थिंग्स बनाते हैं, केक बनाते हैं, कुछ और बनाते हैं, आप डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करेंगे, वो कॉम्पोजिट हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं जनाबे वाला इटर्नल सब्सटेंसेस। इटर्नल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो हमेशा रहेंगे। किसी एलिमेंट से नहीं बने होते, ठीक है। Like idea. दे डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी एलिमेंट लाइक आइडिया, नो, आइडिया हैज नो सब्सटेंस। आइडिया डू नॉट, एलिमेंट की बात हो रही है। तो आइडिया एलिमेंट जब नहीं होगा तो नॉन फिजिकल हो जाएगा। यू कैन से, लेकिन अरिस्टोटल यहाँ पे जो बात करना चाह रहा है वो बात करना चाह रहा है आपकी गॉड की, क्योंकि इटर्नल सब्सटेंस वो होगा जो किसी एलिमेंट से नहीं बना होगा, ठीक है। इटर्नल सब्सटेंस कौन सा होगा? जो किसी एलिमेंट से नहीं बना होगा, क्योंकि एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो तो पेरिशेबल होते हैं, वो फिजिकल भी होती है, फिजिकल भी होते हैं, तो यानी नॉन फिजिकल में डाल रही है। दो नॉन फिजिकल में आ रहा है ना। तो इटर्नल सब्सटेंस ज्यादातर क्या होंगे? वो किसी एलिमेंट से नहीं बने होंगे, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो पेरिशेबल होते हैं, तो वो किसी एलिमेंट से नहीं बने, तो इसीलिए वो इटर्नल है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। अब कौन हमेशा से हमेशा रहेगा? खुदा, अल्लाह ताला, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये बात जा रहा है, क्योंकि ये बात करता है कि आपकी 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस मेटाफिजिक्स के अंदर। मेटाफिजिक्स क्या है? थ्योरी ऑफ रियलिटी। थ्योरी ऑफ रियलिटी के अंदर वो बात करते हैं कि रियल चीज क्या है? सब्सटेंस है। सब्सटेंस किन चीजों से मिलकर बना है? वो एक एसेंस और आपके सबस्ट्रेटम का कॉम्बिनेशन है। एसेंस क्या है? हमारी फॉर्म, और सबस्ट्रेटम क्या है? हमारा मैटर जिससे हम बने हुए हैं। एग्जांपल में हमने बताया फॉर्म हमारे अंदर किस चीज के सोल की है, मैटर हमारा क्या है? मट्टी है, तो हम एक सब्सटेंस हो गए। सब्सटेंस के 3 टाइप्स हैं, एक पेरिशेबल, एक नॉन पेरिशेबल और एक नॉन फिजिकल। पेरिशेबल जो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, चेंजेबल है, मूवेबल है। नॉन पेरिशेबल भी चेंजेबल है, मूवेबल है, लेकिन वो जरा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। नॉन फिजिकल जिनको हम टच ही नहीं कर सकते, इनटेंजिबल है, उनके अंदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स और आइडिया आते हैं। और इसी तरह हमारे पास 3 वैरायटीज हैं सबस्ट्रेटम की, जिसके अंदर सिंगल जो है हमारा सब्सटेंस आ जाता है, कंपोजिट सब्सटेंस आ जाता है, और इटर्नल सब्सटेंस कि सिंगल सब्सटेंस जो एक एलिमेंट से बना होगा, कंपोजिट जो एक से ज्यादा बना होगा, इटर्नल जो किसी एलिमेंट से नहीं बना होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो अरिस्टोटल है वो हमें फ्लू करता है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है कि वो डिस्कशन करता है कॉजेज की, प्रिंसिपल्स की और एलिमेंट्स की। किन चीजों की? कॉजेज, प्रिंसिपल्स, उसके बाद हमारे प्रिंसिपल्स और हमारे एलिमेंट्स। इन 3 चीजों की जो बात है वो अरिस्टोटल जो है मेजरली करता है, और यहाँ पे हमें बताता है कि चीजों के कितने कॉजेज हो सकते हैं। देयर कैन बी 4 कॉजेज ऑफ थिंग्स। कितने कॉजेज हो सकते हैं? 4। फॉर्मल कॉज, मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। मैंने पढ़ी भी है। गुड। एक है फॉर्मल मटेरियल, फॉर्मल कॉज, मटेरियल, मटेरियल, एफिशिएंट एफिशिएंट, और फाइनल कॉज। 4th इज योर फाइनल कॉज। क्या होती हैं ये? सिर्फ फॉर्मल मतलब व्हाट काइंड ऑफ फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाती है फॉर्मल में। अच्छा, और मटेरियल में हम देखते हैं वो किस चीज़ का बना हुआ है। अच्छा, और एफिशिएंट में हम देखते हैं कि क्या चीज़ उसको मतलब उस वजूद में लेके आती है, कॉज उसकी मतलब ठीक है। कि व्हाट अकाउंट फॉर हिज एग्जिस्टेंस। और फाइनल में हम देखते हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या है। हाँ, पर्पस क्या है, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों के लिए बता देता हूँ। जो हमारा फॉर्मल कॉज है उसमें हम देखते हैं व्हाट इज द एसेंस। एसेंस क्या है, फॉर्म क्या है उसकी, ठीक है। हम मटेरियल में देखते हैं उसका मैटर, ऑब्वियसली कि उसका मैटर वो किस मैटर से बना हुआ है, ठीक है। उसका सबस्ट्रेटम क्या है। फॉर्मल के अंदर हम देखते हैं कि उसकी फॉर्म क्या है, उसका एसेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंट के अंदर हम देखते हैं कि उसकी पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है या नॉन फिजिकल है, कौन सी टाइप है, विच टाइप, ठीक है। और फाइनल के अंदर हम देखते हैं उसका गोल, उसका मकसद क्या है। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कॉजेज। फॉर्मल के अंदर हम क्या देखते हैं, उसकी फॉर्म क्या है, फॉर्मल फॉर्म से याद रख लें। उसके बाद दूसरे के अंदर मटेरियल के अंदर हम देखते हैं कि वो किस सबस्ट्रेटम से बनी हुई है। तीसरा हम देखते हैं वो कौन सी टाइप से बिलोंग करती है, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल और हमारी नॉन फिजिकल। और लास्ट जो हमारा है उसके अंदर हम देखते हैं कि व्हाट इज द गोल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट सब्सटेंस इन। सिर्फ फॉर्मल में जो एसेंस देखा है, एसेंस तो नॉन फिजिकल हो जाएगा ना। तो फिर अगर नॉन फिजिकल हो जाएगा तो फिर उस चीज़ का हम मैटर कैसे देखेंगे? फॉर्म जरूरी नहीं है नॉन फिजिकल हो, नहीं, एसेंस,
क्योंकि हमने फॉर्मल की बात की है तो फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगा। तो एसेंस से तो हमारी फिजिकल अपीयरेंस बना रही है ना। ऐसे मेरी रूह अगर ऐसी ना होती क्या मेरी फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होती? सर आप रूह फिजिकल अपीयरेंस कैसे बना रही है? रूह ही तो फिजिकल अपीयरेंस बना रही है। असल में जो आप ये देख रहे हो ये मेरी रूह का जो है ना सारा वो है, मेरी रूह के मुताबिक मेरा जिस्म बनाया गया ताकि ये रूह इधर फिट हो सके। आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल कवर है, मोबाइल के मुताबिक कवर बनाया जाता है, कवर के मुताबिक मोबाइल बनाया जाता है। आपके मोबाइल के मुताबिक कवर बनाया जाता है। तो मोबाइल क्या है? दैट इज द एसेंस। कवर क्या है? दैट इज द सब्सटेंस। ठीक है, तो फॉर्मल के अंदर हम देख रहे हैं कि मोबाइल, व्हाट इज मोबाइल, विच काइंड ऑफ मोबाइल यू हैव, ओप्पो है, आईफोन है, सैमसंग है, कौन सा मॉडल है। उसके बाद हम मटेरियल के अंदर देख रहे थे उसके ऊपर कवर कौन सा चढ़ाना है। अब हमने कवर पूरा वाला चढ़ाना है, बैक कवर चढ़ाना है, फ्लिप वाला लगाना है, क्या करना है। ठीक है, तो हमारा जो कवर होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, हमारे मोबाइल का साइज बता रहा होता है। तो ये जो मेरा मैटर है, ये जो मेरे बॉडी है, ये मेरी रूह का एस्टिमेशन है कि मेरी रूह ऐसी होगी, ये शेप होगी मेरी रूह की। गेटिंग द पॉइंट? तो 4 कॉजेज हैं किसकी? चीज़ों की 4 कॉजेज बन सकती हैं। पहली कॉज क्या है? फॉर्मल कॉज, कि उसके अंदर कोई एसेंस होना लाजमी है। नंबर 2, उसके कोई मटेरियल फॉर्म होना लाजमी है, तब हम उसको कहेंगे कि इट इज़ अ कॉज, क्योंकि कॉज से आगे बनेगा इफेक्ट, एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी की तरफ हम जाएंगे। उसके बाद आएगा एफिशिएंटी, कि क्या वो पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, नॉन फिजिकल है, मोबाइल फोन है या इंसान है, घोड़ा है, घोड़ा है, क्या है। ठीक है, और उसके बाद फाइनल उसका गोल क्या है, व्हाट पर्पस ही इज देयर टू सर्व। इंसान का क्या पर्पस है, गधे का क्या पर्पस है, काम लेना, मुर्गी का क्या पर्पस है, गोश्त लेना, अंडे देना, पर्पस है ना। अब उसके पर्पसेस क्या है? सो मैंने फॉर्मल में ना फिजिकल अपीयरेंस पढ़ी थी, इसकी एग्जांपल भी इसी तरह से थी कि अगर इसी को एक एग्जांपल को फिट करना, आपने फॉर्मूले में ना सब्सटेंस पढ़ा होगा। अब सब्सटेंस क्या होता है? ये एसेंस और सब्सट्रेटम का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं फॉर्मूले के अंदर उसकी एसेंस क्या आ रही है, फॉर्म क्या है, क्योंकि फॉर्म से तो सब्सटेंस बनना है ना, फॉर्म से ही तो सब्सटेंस बनना है। मैंने अभी आपको बताया मोबाइल होगा तो उसके मुताबिक उसका कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे जो बात करता है आपका अरिस्टोटल, आगे मूव करते हैं, 4 ऑफ कॉजेस बता रही है। मेटाफिजिक्स हम पढ़े, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स मतलब रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। रियलिटी क्या है? सब्सटेंस। और अब हम क्या पढ़े हैं कि हमने कॉजेस क्या हैं सब्सटेंस के, प्रिंसिपल्स क्या हैं और आपके एलिमेंट्स क्या हैं। तो हमने कॉजेस पढ़ लिए, अब हम जाते हैं प्रिंसिपल्स की तरफ। प्रिंसिपल्स के अंदर बात करते हैं हम ट्रूथ की। किस चीज की? ट्रूथ की। ट्रूथ की, किस चीज के ट्रूथ की? इंसान के ट्रूथ की। इंसान के ट्रूथ की नहीं, हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोपोजिशन की, कि एक बात जो हम करते हैं क्या वो गलत हो सकती है या कि सही हो सकती है। प्रिंसिपल्स की, हम सब्सटेंस के बारे में अगर कोई स्टांस ले रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो क्या वो सच हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, किस सिचुएशन के अंदर वो सच होगा, किस सिचुएशन के अंदर वो गलत होगा। तो अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल जो है एनालॉग बनाता है अरिस्टोटल, जिसके अंदर वो बात करता है कि हमारी प्रोपोर्शंस जो हैं वो हो सकता है झूठी हो, नॉट नेसेसरीली राइट, जरूरी नहीं है कि वो सच हो। जो बात ये है कि जरूरी नहीं है कि सच हो, तो वो झूठ भी हो सकती हैं। जो बातें जरूरी नहीं है कि सच हो तो वो झूठ हो सकती हैं। मेरे अल्फाज के ऊपर गौर करना है। जो बातें नॉट नेसेसरीली ट्रू, जो जरूरी नहीं है कि सच हो, वो झूठ हो सकती हैं। और जो मैं कह रहा हूं कि विच आर नेसेसरीली फॉल्स, जो जरूरी नहीं है कि गलत हो, वो सच भी हो सकती है, वो सच भी हो सकती है। ये प्रोपोजिशन बना रहे हैं, प्रिंसिपल्स बता रहा है सब्सटेंस के, कि एक सब्सटेंस हमारे पास हमें नजर आ रहा है कि ऐसा है, कि वो जरूरी नहीं कि वो वैसा भी हो। अक्सर हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, दैट इज नॉट द करेक्ट। हो सकता है फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप नहीं घुल मिल रहे किसी के साथ, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आप बहुत अच्छे जो हैं लोगों के साथ फैमिलियराइज हो जाए। आपका ऑरा डिफरेंट है फर्स्ट मुलाकात के अंदर, या आप कहीं हपड़ा धपड़ी के अंदर, भगदड़ के अंदर कहीं जा रहे हैं, आपका दोस्त मिल गया, दोस्त के साथ उसके जनाबे वाला कोई रेप्यूटेड पर्सन है, उसने आपको मिला, उसने कहा यार कैसा दोस्त है तेरा, क्योंकि मैं घर के कामों में मसरूफ था, मैंने ट्राउजर शर्ट पहनी हुई में निकला था, अगले दिन हो सकता है मैं जनाबे वाला सूटी ब्यूटी दो, मेरा इंप्रेशन चेंज हो गया। तो ये क्या है कि नॉट नेसेसरी, एक प्रोपोजिशन जो है, एक ट्रूथ जो है, वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रूथ हो, नॉट नेसेसरीली ट्रूथ। अगर वो नॉट नेसेसरीली ट्रू है, हमें लग रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई तो गलत भी हो सकता है। अगर हमें ये शक व शुबात नजर आ रहा है कि ये गलत भी हो सकता है, तो वो सही भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं साथ साथ चलती हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शन, वो प्रोपोजिशन, अब वो जा रहा है इंसान से उठ के ऊपर। अरिस्टोटल थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं अल्लाह की तरफ, कि जो चीज नेसेसरीली ट्रू है, जो लाजमी तौर पे ट्रू है, सच है, वो कभी फॉल्स नहीं हो सकती। ऐसा ही है ना, जो चीज सच है वो सच है, जो चीज नेसेसरीली फॉल्स है
वो प्रोपोजिशन कभी सच नहीं हो सकती। अब इंसान को और अल्लाह ताला को देख लेते हैं। इंसान जो है इट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, हम सच्चे नहीं हो सकते, लाजमी तौर पर सच्चे नहीं हो हमारी जो ये एग्जिस्टेंस है वो इटर्नल नहीं हो सकती, तो नॉन इटर्नल हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला की अगर हम बात करें तो दैट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड इज नेसेसरीली ट्रू, वो सच है, उसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ठीक है। लेकिन यहां पे भी एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता है अरिस्टोटल, वो कहता है कि ठीक है फॉर्म का तो हमें पता है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ गॉड, सबस्ट्रेटम क्या है गॉड का, ठीक है, विच काइंड ऑफ सब्सटेंस ही इज। तो ये क्वेश्चन मार्क हमारे पास अरिस्टोटल साहब भी छोड़ गए, वो भी इन चीजों को जो है वो नहीं टेकअप कर सके, और यहीं पे उनकी जो आपकी सारी चीजें हैं रिगार्डिंग द मेटाफिजिक्स वो एंड हो जाती हैं कि यहाँ पे उनका काम खत्म। कि मेटाफिजिक्स के अंदर रियलिटी को तो देखना चाह रहे हैं, उन्होंने वर्ल्डली रियलिटी बता दी कि वर्ल्डली रियलिटी में क्या है, आप सब्सटेंस हैं, आपके अंदर एक एसेंस है और एक मैटर है, तीन टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं आप, इन तीनों में से किसी एक टाइप के होंगे, और किसी तीन वैरायटी में से एक सिंगल होंगे, कंपोजिट होंगे या इटर्नल होंगे। और उसके बाद आपके कॉजेज के अंदर भी हम देख सकते हैं कि व्हाट इज योर फॉर्मल कॉज, व्हाट इज योर मटेरियल कॉज, मतलब आपकी एसेंस क्या है, आपका सब्सटेंस क्या है, आपकी एफिशिएंसी, आप क्या जो है करने के काबिल हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, आपकी टाइप कौन सी है, और फाइनल व्हाट इज योर गोल। ये तो ठीक है, ये उसने वर्ल्डली चीजों को कर दिया एक्सप्लेन, लेकिन व्हेन ही मूव टुवर्ड द इटर्नल थिंग्स ही फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे उसका काम जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोपोर्शंस जो है वो हमें कंप्लीट नहीं दे सकता। उसने हमें बता दिया कि इटर्नल जो सब्सटेंस है वो इटर्नल, वो किसी एलिमेंट का नहीं बना, जब वो किसी एलिमेंट का नहीं बना फिर किस एलिमेंट का बना, अगर उसकी एसेंस है तो फिर उसकी फॉर्म क्या है। तो ये क्वेश्चन मार्क है जिसकी वजह से वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है उसको कंप्लीट नहीं कर सका, ठीक है। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, ताकि मैं उसको एड्रेस करूं फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो अल्टीमेटली हम अगर वन लाइनर दें आपके मेटाफिजिक्स ऑफ अरिस्टोटल को, तो इट इज कंसर्न विद द इमूवेबल एंड अनचेंजेबल ऑब्जेक्ट्स। द मेटाफिजिक्स ऑफ अरिस्टोटल इज कंसर्न विद द इमूवेबल एंड अनचेंजेबल ऑब्जेक्ट्स। इमूवेबल और अनचेंजेबल कौन से होते हैं? नॉन फिजिकल, ठीक है। उसके बाद वो कहता है फर्स्ट फिलॉसफी, ये बताता है वो फर्स्ट फिलॉसफी क्या है, वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ी थी। फर्स्ट फिलॉसफी के अंदर वो डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट फिलॉसफी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में पढ़ा। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है सिलोजिज्म की वजह से फर्स्ट फिलॉसफी। जो वो जो फर्स्ट फिलॉसफी है, यानी जो सबसे पहले वाला हमारा प्रेमिसिस है वो फर्स्ट फिलॉसफी है। वो डिफाइन करता है नेचर ऑफ बीइंग को, किसी भी बीइंग, गधा ले लें, घोड़ा ले लें, मैंने आपको डॉग्स की एग्जांपल दी थी, डॉग की भी एक बीइंग है, उस बीइंग को डिफाइन करता है, किसी भी चीज़ की बीइंग को डिफाइन करती है फर्स्ट फिलॉसफी। और जितनी भी बाकी ब्रांचेस हैं आपकी मेटाफिजिक्स की या आपकी साइंसेस की, वो आपके बताते हैं कि बीइंग की क्लासेस क्या हैं। आपकी सिर्फ मेटाफिजिक्स है जो बताती है व्हाट इज द नेचर ऑफ बीइंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ बीइंग। आपकी जितनी भी बाकी क्लासेस ऑफ साइंसेस हैं वो बताती हैं व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट आर द क्लासेस ऑफ बीइंग, कि वो एक बीइंग, एक इंसान कितनी क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है। ठीक हो गया।